Assalamualaikum student, I hope you are fine. Today we are studying Rockmar English for 4 class. Student, open your books and page number 11. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज। हम कर रहे थे बेंस काइट चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में हमारे पास है पेज नंबर 11 पे ई पार्ट में उसने क्या कहा है, हमें कंप्लीट द सेंटेंसेस एज इन द एग्जाम्पल कि हमें जो उसने कुछ सेंटेंस दिए हैं इसको हमने किस तरह कंप्लीट करना है। ऊपर उसने हमें वर्ड्स भी दिए। अब हम जो फिक्रा होगा उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और जो ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं उनको लगा के जो है वो हम अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। वर्ड्स उसने हमें गिवन दिए हैं वो है सॉफ्ट, हाई, वाइट, स्वीट, फास्ट। इन वर्ड्स को यूज़ करके उसने जो हमें ये ब्लैंक्स दी हैं हम इनको फिल करेंगे और हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। फर्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है इट डिड नॉट गो एज हाई एज द बिग काइट्स। इसमें उसने क्या कहा है, उसने क्या वर्ड लगाया है इसमें हाई। एज जो है वो हमारे पास यूज़ होता है जैसा के मीनिंग में आता है, ठीक है। इट डिड नॉट गो एज हाई एज द बिग काइट्स, ये जो है जैसे पतंग, बड़े पतंग जो ऊंचे उड़ते हैं ये इस तरह ऊंचा नहीं जाता। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ नॉट एज स्वीट एज हनी, ये शहद की तरह मीठा नहीं है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट एज वाइट एज एन एग, और ये जो है वो अंडे की तरह जो है वो सफ़ेद नहीं है। इट इज़ नॉट एज सॉफ्ट एज पिलो, ये जो है वो तकिए के तरह नरम नहीं है। इट इज़ नॉट एज फास्ट एज पेंटर, ये पेंटर की तरह तेज़ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एफ में उसने हमें कहा है कंप्लीट द सेंटेंसेस इन योर ऑन वर्ड्स। अब उसने हमें सेंटेंसेस दिए हैं, उसने कहा है कि आपने इसको कंप्लीट करना है इन योर ऑन वर्ड्स, कि आप इन सेंटेंसेस की मुनासबत से कोई भी वर्ड्स लगा के इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। देखने से कौन कौन से सेंटेंसेस दिए हैं। फर्स्ट सेंटेंसेस उसने हमें दिया है बेन लव टू फ्लाई हिज काइट। बेन जो है वो क्या करता था, उसको प्यार था पतंग उड़ाने से, मतलब वो बेन जो था उसको पतंग उड़ाना पसंद था। नेक्स्ट है शी लव्ड टू प्ले विथ डॉल्स, उसको जो है वो डॉल्स मीन गुड़ियों के साथ खेलना जो है वो पसंद था। वी होप टू विन द मैच, हमें उम्मीद है कि हम मैच जो है वो जीत जाएंगे। देखिए हमने जो आगे सेंटेंस के आगे जो वर्ड्स लगाए हैं तो सेंटेंस की मुनासबत से वो फ़िक्रा ठीक बनना चाहिए। आप कोई से भी वर्ड्स आगे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है वो पूरा सेंटेंस उस फ़िक्रे की जो हम वर्ड्स लगाएं वो फ़िक्रा पूरा कंप्लीट बनाएं। नेक्स्ट हमारे पास है दे वांट टू ज्वाइन अस, वो हमें जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे पास जो है वो आगे मिलजुल के बैठना चाहते हैं। आई एग्री टू देयर प्लान, मैं जो है इनकी मनसूबाबंदी से इत्तेफाक करता हूँ या मुझे उनकी जो प्लानिंग है वो पसंद है। नेक्स्ट है शी लाइक टू ड्रा पिक्चर, वो जो है अपनी पेंटिंग करना, पिक्चर्स को ड्रा करना जो है वो पसंद करती है। स्टूडेंट्स आपने अपना ये काम कंप्लीट करना है और आप जो है वो पीछे से अपनी रिवीजन भी करें। इसके क्वेश्चन ट्रांसलेट इनटू योर नेशनल लैंग्वेज ये हमने किया था। राइट द 3 डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव किए थे और इर्रेगुलर एडजेक्टिव किए थे। ये काम भी आप अपना कंप्लीट करें और जो आज का हमने टॉपिक पढ़ा है इसको भी तैयार करें। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।